गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं डेली 1 या 2 दिन पर मैं जो है कि नवोदय विद्यालय के एक पेपर का रिव्यू करता रहता हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर एक रिव्यू करने वाला हूं एक पेपर का। तो हमारे पास एक जो कि पेपर मिला है, तो ये खंड 1 यानी ये भी जो है कि मानसिक योग्यता परीक्षण पर आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को देखिए कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और मैं आपको जिससे कि नवोदय से संबंधित और भी जो कि जानकारियाँ देता रहूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है कि प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे निर्देश दिया है। प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न 4 आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृति कुछ हद तक सदृश है यानी सदृश है। ठीक, तथा अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर एक प्रश्न के आगे दिए गए क्रमशः वाले गोले को मतलब काला करना है। मतलब आपको एक उत्तर पत्रिका दिया रहेगा, जब आप नवोदय विद्यालय में जाएंगे तब दिया रहेगा। तो इसमें जो है कि आपको ये पहचानना है कि इसमें सबसे अलग कौन है। तो इसमें सबसे अलग देखिए कौन है, मैं आपको देखिए पहचानना सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना है ना, तो सब में देखिए लाइन ऐसे पाई खींचा है, इसमें भी देखिए ऐसे पाई खींचा है, इसमें भी ऐसे पाई खींचा है। ये सबसे अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है। तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ये वाला जो है कि सही है, तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। तो प्रश्न नंबर दूसरा का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर दूसरा का देखिए सबसे अलग कौन है। तो प्रश्न नंबर दूसरा में बी जो है कि सबसे अलग है। यहाँ पे देखिए 8 के जैसा बना है गोला, 2 वृत्त बने हैं। यहाँ पे देखिए 2 वृत्त बने हैं 8 के जैसा। यहाँ पे नेत्र के जैसा वृत्त बना है, मतलब ये वृत्त जो है कि ये देखिए इस वाले वृत्त को, ये सबसे अलग है। तो ये वाला ऑप्शन जो है कि सही माना जाएगा, इसको हमने टिक कर दिया। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। तो प्रश्न नंबर आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए ठीक, तो अब हमारे पास जो है कि प्रश्न नंबर तीसरा, हाँ तीसरा वाला। तो तीसरे वाले प्रश्न का कौन सा जो है कि सही है, पहले आप इसको जो है कि मिला लीजिए। तो प्रश्न नंबर तीसरा में जो कि तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 23 का जो है कि डी वाला ऑप्शन जो है कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपने कभी घड़ी को देखा है, घड़ी को सुई की दिशा इस दिशा में देखिए घूमता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सब ऐसे घुमा है ना, इस तरफ नीचे है, मगर ये घड़ी का सुई की दिशा जो है कि ये किसका कोण बना रही है, यानी समकोण ये बना रहा है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है कि सही होगा। और अब हम चलते हैं लास्ट में। तो ऑप्शन यानी प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा में कौन सा सही है, बी वाला सही है। देखिए क्यों सही है, क्योंकि ये सबसे अलग है। यहाँ पे आप बिंदु को मिलाइए, देखिए बिंदु देखिए इस साइड में है, सभी का बिंदु आगे दिया है, इसका भी देखिए आगे दिया है, इसका भी आगे दिया है, इसका बिंदु साइड में है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन नंबर सही है। तो हमारा पहला खंड जो कि ऐसे समाप्त हो जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे खंड में। तो दूसरे खंड में क्या दिया है, दूसरे खंड में दिया है निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश यानी सदृश हो, सही नहीं मतलब सदृश हो तथा सही उत्तर संकलन उत्तर पुस्तिका में, मतलब जो समझ ही सकते हैं। इसके बाद गोले को जो कि काला करना रहता है, वही करना रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। तो यहाँ पे देखिए एक ये उत्तर समस्या आकृति दिया है और देखिए 4 ये उत्तर आकृतियाँ दी हैं। तो इसमें जो है कि कौन मैच कर रहा है ये आपको पहचानना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये इससे देखिए मैच कर रहा है, बाकी सब अलग है, आप मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए क्या बना रहा है, वो देखिए क्या बना रहा है, सब अलग अलग है, मगर ये ऑप्शन नंबर ए सही से मैच कर जा रहा है। ठीक, तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो प्रश्न नंबर 6 में ये वाला ए वाला नंबर सही है। देखिए ये इससे बराबर है, बाकी सब अलग अलग दिया है। ठीक, और चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। 7 वाला भी सरल है, तो 7 वाला जो है कि डी इससे देखिए मैच हो रहा है, बाकी सब अलग है। ये वाला भी खंड जो है कि सरल है। ठीक, तो हम चलते हैं अब प्रश्न नंबर 8 में। तो प्रश्न नंबर 8 में ये भी देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 8वें का जो है कि ए वाला मैच कर रहा है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 8वें का जो है कि ए वाला हमारा जो है कि मैच कर रहा है, तो इसको कर देते हैं सही। तो स्टूडेंट आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं खंड नंबर तीसरे में। तो स्टूडेंट जो कि अब हम प्रश्न नंबर तीसरे में आ चुके हैं, यानी खंड तीसरे में आ चुके हैं। तो खंड नंबर तीसरे का जो है कि प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है निर्देश 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न के रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी है, यानी 9 से 12 तक रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति दी रही है। ठीक है, तो समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है, माने कि इसका एक आकृति का भाग जो है कि गायब है। तो इसी को आपको जो कि खोजना रहेगा और उत्तर पुस्तिका में जो है कि दर्शाना रहेगा। मैं इसको जो है कि पढ़ूंगा नहीं, ऐसे आपको जो कि समझ में आ गया। बस आपको एक भाग यानी गायब है ये वाला भाग, तो इसको आपको जो कि पहचानना है कि इसमें कौन सा भाग। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 का डी वाला ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि आप इसको मिला सकते हैं। तो ये वाला जो कि ऑप्शन नंबर फिट हो जाएगा आपको। ठीक,
तो ये वाला आपको जो है कि फिट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वें का जो है कि कौन सा सही होगा, तो 10वें का जो है कि सी सही रहेगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 10वें का सी वाला ऑप्शन नंबर सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु मिलाइए, यहाँ पे एक बिंदु है, दो बिंदु है, यानी 3 बिंदु गायब है, तो इस 3 बिंदु को यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, इसका ये वाला भाग यानी कि गायब है, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। और चलते हैं अब ऑप्शन नंबर 11 की तरफ। तो 11वां का यानी प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 का जो कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो प्रश्न नंबर 11 का ये वाला ऑप्शन नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 का, 12 कौन सा ऑप्शन नंबर सही रहेगा, तो 12 का जो कि हमारा सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला लगा देंगे तो ये पैटर्न जो है कि पूरा हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो स्टूडेंट आगे वाले प्रश्न में अब हमारा जो किया जाता है खंड नंबर 4। तो खंड नंबर 4 के पहले सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न रेखा के बाईं तरफ, यानी रेखा के इस रेखा के बाईं तरफ। ठीक, तो यानी इस वाले बाईं तरफ। ठीक, तो बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है, चौथे के लिए स्थान रिक्त है, यानी चौथे के लिए यहाँ पे स्थान रिक्त है। ठीक, तो स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में ढूंढिए, रेखा दाईं तरफ के मतलब तरफ दाईं उत्तर आकृति ABC तथा D में कौन सा आकृति जो है कि श्रृंखला को पूरा करती है, यानी इसमें जो है कि इसमें से खोजना है कि कौन सा इस श्रृंखला आकृति को जो है कि पूरा करती है। तो आपको यही जो है कि खोजना रहेगा। तो इसमें से आप जो है कि मिलाएंगे कि कौन सा आकृति उसमें जो है कि बैठेगा। तो यानी प्रश्न नंबर 13 का जो है कि D वाला ऑप्शन नंबर सही रहेगा। ये वाला इसको कर देंगे तो ये हमारा आकृति जो है कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है कि पूरा है, बस यही वाला जो है कि इधर इसमें नहीं है, तो इसी को आप जो है कि यहाँ पे कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा जो है कि सही है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो है कि हमारा सी सही है। ठीक, सी वाला ऑप्शन नंबर जो है कि 14 का ठीक है, इसमें जो है कि फिट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15, तो 15 का हमारा जो कि कौन सा सही है, तो 15 का हमारा जो है कि डी सही है, इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये वाला श्रृंखला जो इसको पूरा कर देगा। और प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 का बी वाला सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 16 का जो है कि बी वाला सही है। अब हम चलते हैं जो है कि 5वें खंड की तरफ। तो ये भी हमारा जो है कि खंड सोल्व हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मिला लीजिएगा। ठीक, तो हम चलते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम जो है कि आ चुके हैं लास्ट वाले खंड में। ठीक, तो हम यानी 5वें खंड में आ चुके हैं। तो अभी इसमें जो है कि 5 खंड और रहते हैं। ठीक, तो हम जो है कि 5 वाला खंड जो है कि सॉल्व कर देंगे और इसके बाद जो है कि यानी कि आपको और जो है कि दूसरी वीडियो में सॉल्व करा जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो यही लास्ट खंड हम जो कि सॉल्व करवा के आपको जो है कि और एक दूसरे खंड में ला देंगे। तो सब चलिए हम जो है कि प्रश्न की तरफ सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक, यानी 17 से 20 तक। ठीक, इसमें भी जो कि वही करना था जैसे उसमें करना था। इसमें समस्या आकृति आपको पहचाननी रहेगी, वही उत्तर में आप को बताना रहेगा। ठीक, तो आपको प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे हम आपको जो कि समझ ले चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का जो कि मिलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का जो है कि कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही रहेगा, तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा जो है कि बी वाला ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि इसको जो कि पूरा कर देगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 18, तो 18 का कौन सा सही है, तो 18 का हमारा जो है कि सी वाला नंबर सही है, ये इसको जो कि पूरा कर देगा। और प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 का जो कि कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सही है, तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा जो है कि बी सही है, ये इसको पूरा कर देगा। और प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का डी वाला सही है, ये इसको पूरा कर देगा। ठीक, तो स्टूडेंट आई होप कि ये सबको समझ में आ चुका होगा। और हम अब तक के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और सेकंड वीडियो में आपको जो कि और भी जो कि आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलते हैं, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब गुड बाय।